नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को खुले मंच से बहस की चुनौती दी है। वैसे चुनाव पास हो तो इस तरह की चुनौती और बहस के नाटक शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में यह बहस जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बताने से पहले उत्तराखंड पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है। इसमें बड़े डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बात शुरू करने से पहले यह जान ले कि यह ताजा आंकड़े हैं। यह डेटा 30 अप्रैल 2021 तक के है। फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 13 जिलों की 1 करोड़ से अधिक आबादी के लिए केवल 493 सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टर है। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात हो रही है। राज्य में करीब 60% बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। 11 जिलों में कोई मनोचिकित्सक नहीं है। कोविड काल में ये हालात है, इसीलिए यह और अधिक चिंता की बात हो जाती है। यह जानकारी आरटीआई के जरिए एकत्र की गई है और देश के कई अखबारों और वेबसाइटों पर छपी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की खबरें अब ध्यान देने योग्य नहीं समझी जाती है, क्योंकि मुद्दे जमीनी हकीकत से नहीं, सोशल मीडिया की चिल्ला चिल्ली से तय किए जाते हैं। आप यह भी जान ले कि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 75% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली है। और कितना बताऊं, इस रिपोर्ट में और भी डराने वाले आंकड़े हैं। यह इंटरनेट पर पड़ी है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। आप भी जिम्मेदार नागरिक है, इसीलिए मोबाइल पर तय किए जा रहे एजेंडों से बाहर आइए। कभी कभी इस तरह की रिपोर्ट भी पढ़ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्नल साहब की चुनौती की। उन्होंने यह चुनौती भाजपा के नेताओं को भी दी है। उन्होंने कहा है कि आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। हर मुद्दे पर मैं बहस के लिए तैयार हूं और मैं बताऊंगा कि रोजगार कैसे लाया जाता है और सरकार कैसे चलाई जा सकती है। यह चुनावी स्टंट या जुमला हो सकता है, क्योंकि चुनाव काल में ऐसे बयान खूब दिए जाते हैं, चुनाव को रंगमंच बना दिया जाता है, खूब नाटक किए जाते हैं। लेकिन आज इसकी जरूरत आन पड़ी है और खासकर उत्तराखंड में तो जरूरत और ज्यादा आन पड़ी है। हरीश रावत के साथ साथ बीजेपी वालों से भी यह पूछना जरूरी है कि इस तरह की बहस से वह भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। आज देखा जाए तो हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव नेता के तौर पर सबसे ज्यादा उम्र और सबसे ज्यादा अनुभव वाले नेता है। इसीलिए उन्हें सबसे पहले इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और उत्तराखंड के विकास का अपना नजरिया लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यह उनकी ड्यूटी है, यह उनका दायित्व है, लेकिन वह भाग रहे हैं। आखिर हरीश रावत को डर किस बात का है? कर्नल कोठियाल के पास जो भी उपलब्धियों की जमा पूंजी है वह गैर राजनीतिक है। उन्होंने जो भी कमाया है वह गैर राजनीतिक है, लेकिन आज वह एक राजनीतिक व्यक्ति है। वैसे भी हरीश रावत का पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए रहा है, इसीलिए उसका निचोड़ और नजरिया जनता को जानने का हक है। वैसे यह भी गौर करने की बात है कि हरीश रावत जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी तक को ताना मारा था। उन्होंने अतीत में खुद के मुख्यमंत्री न बनने के गम को बड़े ही कटीले अंदाज में राहुल गांधी के सामने पेश किया था। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना मुख्यमंत्री बनना है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनों को ही पीछे क्यों ना धकियाना पड़े। ऐसा मैं नहीं, उनके सगे कहते हैं, बहुत सारे अखबार कहते हैं, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट कहती है। इससे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 20-21 साल में उत्तराखंड को जो मिलना चाहिए था वह भाजपा और कांग्रेस से नहीं मिला है। इस पर एक ओपन डिबेट होनी जरूरी है। वैसे तो पूरे देश में ही इस तरह की बहस की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि अगर बहस होगी तो सामने आएगी, बात सामने आएगी, नजरिया सामने आएंगे। लेकिन अगर यह उत्तराखंड से शुरू हो जाए तो और भी अच्छी बात है। बाबा केदारनाथ की धरती से एक शुभ शुरुआत पूरे देश के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकती है। लेकिन अफसोस इसे शुरू करे कौन, क्योंकि अपने अपने टारगेट है, किसी को जनता की फिक्र कहां है।